हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 22 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 21 फरवरी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब था एयर मार्शल भरत कुमार। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। तो नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को हराया और 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल का खिताब जीता। यहाँ ने तस्वीर में देखिए, यह ओसाका की दूसरी ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीत है। 2019 में घरेलू खिताब जीतने के बाद और 2018 और 2020 में यूएस ओपन जीतने के बाद चौथी करियर ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप है। अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का अनावरण किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कवरत्ती द्वीप में स्थित अटल पर्यावरण भवन का अनावरण किया है। उद्घाटन के दौरान उन्होंने एक किताब जारी की जिसका शीर्षक था फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ बायोजियोग्राफिक जोन्स कोस्ट्स ऑफ इंडिया। श्री जावड़ेकर लक्षद्वीप की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। बात करें यहाँ पर लक्षद्वीप की, तो इसकी कैपिटल है कवरत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने अन्य देशों द्वारा अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए हिमालयी गुलाबी नमक यानी पिंक सॉल्ट को भौगोलिक संकेत जीआई टैग के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतों यानी जीआई के रूप में पंजीकृत कराने का फैसला किया है ताकि दूसरे देशों द्वारा इसके अनधिकृत इस्तेमाल को रोका जा सके। यह तस्वीर में देखिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। जीआई टैग एक भौगोलिक संकेत है जो किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश के उत्पाद, निर्माता या व्यवसायों के समूह को अच्छी गुणवत्ता के कृषि, औद्योगिक एवं प्राकृतिक वस्तुओं को बनाने के लिए दिया जाता है। इस कीमती नमक का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन पंजाब पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज से किया जाता है जो पोतोहार पठार यानी पोतोहार प्लेट्यू के दक्षिण यानी साउथ एवं झेलम नदी के उत्तर यानी नॉर्थ तक फैला है। बात करें यहाँ पर पाकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद और करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बारे में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सीआरपीएफ। तो गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में सीआरपीएफ के गरिमामय इतिहास यानी डिग्निफाइड हिस्ट्री, उसकी संपूर्ण यात्रा, चुनौतियों, सफलताओं और संपन्न को दर्शाया गया है। यह पुस्तक सीआरपीएफ के जवानों और अन्य लोगों को प्रेरित करेगी। पुस्तक 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना के बाद से सीआरपीएफ के गौरवशाली इतिहास का और बलिदानों के बारे में विस्तृत और गहन शोध है। सीआरपीएफ के महानिदेशक है एपी माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 में महिला एकल का फाइनल किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनिका बत्रा। तो भारत की शीर्ष क्रम की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने के लिए महिला एकल के फाइनल में रीत ऋषिया को हराया। यह मनिका का दूसरा राष्ट्रीय खिताब था। यह उन्हें तस्वीर में देखिए, मनिका ने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान का समर्थन करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, CSIR। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन
और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR भारत ने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास का समर्थन करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार अनुसंधान सहयोग के क्षेत्रों में आनुवांशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज शामिल होंगे जो शिशु और नवजात मृत्यु दर को प्रभावित करते हैं। MOU पर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के डायरेक्टर हरि मेनन और प्रौद्योगिकी प्रबंधन निदेशालय उद्योग इंटरफेस CSIR के हेड डॉक्टर GN दयानंद ने हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस महान नेता की 125वीं जयंती मनाने के लिए हाल ही में शौर्यांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित शौर्यांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। यहाँ तस्वीर में देखिए, श्री अमित शाह ने बंगाल के महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और बंगाल के क्रांतिकारियों के अदम्य साहस और वीरता को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ऊनी गर्दन वाला सारस हाल ही में किस राज्य के कराईवेटी पक्षी अभयारण्य में देखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। एक ऊनी गर्दन वाले सारस को अरियालूर जिले के कराईवेटी पक्षी अभयारण्य में देखा गया। यहाँ तस्वीर में देखिए, दुनिया में सारस की महज 15 प्रजातियां ही बची हैं। संरक्षित प्रजाति के ये पक्षी भारत, चीन और भूटान में हिमालय के ऊंचे इलाकों में रहते हैं। कराईवेटी पक्षी अभयारण्य 4.537 वर्ग किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र में तमिलनाडु में स्थित है। बात करें यहाँ पर तमिलनाडु की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स और नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क और गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है EK पलानीस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के लिए कितने शहरों का चयन किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज शुरू किया गया। यह पहल शहरों के लिए छोटे बच्चों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार के लिए विकसित की गई एक चुनौती है। इसके तहत चुने गए 25 शहरों के नामों की घोषणा की है। उनके प्रस्ताव, तत्परता और प्रतिबद्धता यानी ऑफर, रेडीनेस एंड कमिटमेंट के आधार पर चयनित शहर छोटे बच्चों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तकनीकी समर्थन यानी टेक्निकल सपोर्ट और क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग, पायलट और स्केल समाधान प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश के तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। तो श्रीलंकाई तेज गेंदबाज धमिका प्रसाद ने तुरंत प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। 37 यानी 37 साल के प्रसाद ने अंतिम टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ यहां अक्टूबर 2015 में खेला था। यहाँ तस्वीर में देखिए, उन्होंने 25 टेस्ट 24 वनडे में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2011 में एकमात्र T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। बात करें श्रीलंका की, तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे और करेंसी है श्रीलंकन रुपी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन विमेन सिंगल फाइनल जीता है नाओमी ओसाका ने। अटल पर्यावरण भवन को लक्षद्वीप में अनवीर किया गया है। पाकिस्तान ने हिमालयन पिंक सॉल्ट को रजिस्टर कराने का डिसाइड किया है। राष्ट्रीय प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा पुस्तक CRPF के लिए लिखी गई है। सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 विमेन सिंगल फाइनल जीता है मनिका बत्रा ने। हेल्थ रिसर्च के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने CSIR के साथ एक MOU साइन किया है। शौर्यांजलि प्रोग्राम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया गया है। वूली नेक्ड स्टॉक यानी सारस को तमिलनाडु में स्पॉट किया गया है। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज के लिए 25 सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और श्रीलंका के धमिका प्रसाद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का अनावरण किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन के
महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।